सुनिए कहानी स्वयं सिद्धा। पंडित रामनारायण मिश्रा कौरजा में संस्कृत विद्यालय में अध्यापक थे। सूदो सरल गौ स्वभाव, सदा सर्वदा पान की लाली से रचो हंसत मुस्कात मोह। एक ही बिटिया निर्मला, देख भी दिखावे में और बोलचाल में बिल्कुल निर्मला। मिश्रा जी मौड़ी के मताई दद्दा दोई। मिश्रा जी की पहली ब्याही तो गौना होके आई हती के मोती झरा बब्बा ले गए, और दूसरी निर्मला की माता एक बालक को जन्म देत में वही के संगे सिधार गई थी। फिर ई के बाद तीसरी बेर हल्दी चढ़वावे से नाही कर दी मिश्रा जी ने। निर्मला ब्याह जोग भई तो बतावे वालों ने खजरा के पंडित गोपी वल्लभ पुरोहित जी के तय बात चला भी की सलाह दी। जानते मिश्रा जी ने अपने गांव में नहीं 20 कोस तक के गांव में बड़ो मान हतो पुरोहित जी को। जे वक़्त तिरपुंड लगाए गैल में निकर पड़े सो आवे जावे बारे नहर नहर के पायलों को पंडित जी कहत भाई किनारे ठाड़ी हो जाए। वे पंचों में भी शामिल आते, देख भर ले में कोनो अन्याय दलाक परे मुँह बंद कर देवे सबके। अब चाहे कोनो नेता है चाहे कोनो अफिसर, बिना पुरोहित जी को मत लाएं बात नहीं बन सकती। ऊंचो ज्ञान हतो उनको, जितने पोथी पत्तर पढ़े थे उतने ही वेद पुराण। मनो बोलते बुंदेली जब मौज में आ जाए तो खूब सैरा तैया और ईसुरी की फागें छेड़ देवे। कहें कि अपनी बुंदेली में वीर रस के गीत फवत हैं और श्रृंगार रस के भी। अरे बुंदेली के हिज्जे में जौन ऊपर बूंदा लगो है वही तो है श्रृंगार के लाए। मिश्रा जी ने पुरोहित जी को सागर जिले के बुंदेलखंडी समारोह में देखो हतो। मंच में जब उन्हें माला डर गई तो ठाणी होके पहले उन्हें संचालकों को दो सुना दी। अरे बातें बुंदेलखंड की करवे आए हो, मनो बता रहे हो खड़ी बोली में। अरे बुंदेली को उद्धार चाहत हो तो बोलचाल में लाओ। जितनी मिठास और जितो अपनोपन ई बोली में मिल है कहूँ ने मिल है। किताब में लिख देवे से बोली को रस नहीं समझ में आत। हर बोली बोलवे को अलग ढंग होत है, अलग भाष होत है, हर भाषा की अलग लटका होत है। जा बात बिना बोले नहीं समझाई जा सकत। फिर ने कहियो कि नई पीढ़ी सीख नहीं रही। अरे तुम सिखाओ तो, और नहीं तो तुम्हारी जे समारोह हमारो सब बेकार है। उनके हते 3 लड़का, राधा वल्लभ, श्यामा वल्लभ और रमा वल्लभ। राधा वल्लभ के ब्याह के बाद छोटे रमा वल्लभ को ब्याह हो गो राधा की सारी से, बचे जे बीच के श्यामा वल्लभ। मजे की बात ऐसी भई कि पुरोहित जी को कौन जई बुलाओ गो भागवत बाँचवी। वे भागवत भी बाँचत हते और रामायण भी। चाहे किशन भगवान को मथुरा प्रस्थान होए चाहे सीता मैया की अग्नि परीक्षा, सुन बेबारों के असूरा ढरकन लगे। सत्यनारायण की कथा तो ऐसी कि लगे मानो लीलावती कलावती अपनी महतारी बिटियाँ हों। मिश्रा जी भागवत के बाद पुरोहित जी को अपने घरे ले गए। घर की देख संभार तो निर्मला ही करती। घिनौची तो बासन तो उन्ना लत्ता तो सब नीचट मांझ चमका के धो धुआ के रखती। छुई की ढेक सुंदा उमदा गोबर से लिपो आंगन देख के पुरोहित जी की आत्मा प्रसन्न हो गई। 2 ही पंडित बैठ के बतियान लगे कि वाल्मीकि की रामायण और तुलसी की रामायण में का कितो फर्क है। मौका देख के मिश्रा जी बात छेड़े की बिचारी रहते कि ओई समय निर्मला छुई गेरू से जगमग तुलसाने में दिया बार भी आ गई। दीपक के उजियारे में बिन्ना बाई को मुँह चंदा सा चमक उठो। पुरोहित जी ने संध्या बंदन में हाथ जोड़े और निर्मला को अपने घर की बहू बनावे को निश्चय कर लो। कुंडली मिलान के चक्कर में सोच रही है घाई कन्यासी हाथ में न निकल जाए, सो कुंडली की बात ही नहीं करी और पंचांग देख के निर्मला से श्याम वल्लभ को ब्याह करा दो। मंझले श्याम वल्लभ को पुरोहित जी ने अपनो चेला बना के अपने ही संगे रखो हतो। एकदम गोरो रंग
ऊंचो माथो, घुंघरारी बाल और बड़ी बड़ी आँखें। गोल मटोल तो धरे थे, जैसे मताई ने खूब माखन मिश्री उन्हें खुआओ हुए। और जब पुरोहित जी भागवत सुनाए तो श्यामा बल्लभ बीच बीच में तान छेड़ती में मीठो गरो और नई नई रागिन हारमोनिया पे ऐसे ऐसे लहरा छेड़े के लगे करे जो निकर पर है। और सोई रामायण में एक से एक धुनों में चौपाई है। जब नारद जी को मोहबंद रघाई हो गो तो अलग लय राग ताल के पेट में हंसी कुलबुलान लगे। और जब राम वनवास को निकल चले तो तबला बंद और ऐसी धुन के रुहाई छूट छूट जाए। बड़े राधा वल्लभ ने धुप्पल में रेलवे को फार्म भर दो और नौकरी पा गए। गोदाम में लगी उनकी नौकरी। अपने बाल बच्चा समेट के पेटी बंडला बांध के निकल गए भी भुसावल। 1-8 साल बाद लौटे सो हुलिया बदल गई हती, बोली बदल गई हती। सो कछु नहीं, मनो जब पंडित जी ने सुनी कि बेखाद खुआत हैं तो बस बिगड़ गए, बात ज़्यादा ही बढ़ गई। पिता ने 4 जनों के सामने थुक्का भरी हद कर दी। सो राधा वल्लभ ने घरैया वो छोड़ दो। अब छोटे रमा वल्लभ की अंग्रेजी की समझ ठीक हती, सो उन्हीं को जमीन जायदाद खेती बाड़ी ढोर जानवर अनाज पानी कोर्ट कचहरी की जिम्मेवारी दी गई। राधा वल्लभ सुईरा जी हती, कैसे कि ई बहाने कछु रुपया पैसा उनके हाथ में रहन लगो। तो निर्मला को तो सास के दर्शन ही नहीं मिले थे। बहू तो 3-4 दिन आके बुखार में चट्टपट्ट हो गई थी। बड़ी बहू घर की मालकन हती, मनो जब बेबाहरी हो गई तो यही ने होशियारी से घर संभाल लो। सुगर तो हती, ऊपर से भगवान ने रूप ऐसा दो तो कि सेंदूर भरी मांग, लाल बड़ी टिपकी, सुन्नी की झुमकी, नाक की पुंगरिया, चूड़ियों भरे हाथ, पाँव में झमझमा तोड़ल बिछिया और सूदे पल्ले को घूंघटा देख के लगे कि वैभव लक्ष्मी माता की खास कृपा यही पे पड़ी है। पुरोहित जी ने सोई बहुओं को खूब चांदी सोना चढ़ाओ। तो छोटे रमा वल्लभ की बहू सुषमा आई तो ये घर में पहले हती, मनोबा तो निर्मला के पीछे पीछे लगी रहे और छोटी बहन घाई दबी रहे। ओ की तीसरी जज की निर्मला नहीं संभारी। हरीरा से, लड़ुअन से, घी हल्दी से, मालिश सिकाई से कछु कमी नहीं रह गई। हाली फूली निर्मला ने खुद ही चढ़ुआ चढ़ा लो, खुद ही छठ माता पूज लें, खुद ही सतिया बना लो, खुद ही 10 टोन कुआ पूजाई, माता पूजा, झूला पसनी सब कर लो, कच्छू ने छोड़ो। अपने 2 ही लड़कों माधवकांत और केशवकांत को बिठार दो कि पीले और गुलाबी झिलमिल कागज के चौखट्टे टुकड़ों में 2-2 बतासा धरत जावे और धागा बांध के पुड़ियाँ बनात जावे। निर्मला ने खूब बुलौआ करे, बतासा बांटे न्यों छावने करी। ढोलकिया तो ऐसी ठनकी कि 4 गांव सुनाई दई। बुरी ढोलक लाल गुलाल चतुर गाँव नहारी। एक से एक हंसी मजाक की, खुशहाली की, दुनियादारी की, नेक दस्तूर की, जच्चा सुहार बधाई सब। दाई खबासन खूब खुश हो गई। निर्मला सुषमा 2 के पहले जापे तो जेठानी ने जस तस निपटा दे लेते। एक बे तो फूहर रहती और दूसरे भंडारे की चाबी धोती के छुड्डा से छूट न सकती। मनो निर्मला की देखा देखी सुषमा ने भी कभू उनकी शिकायत न करी। बड़ी सबरवारी बहुएं कहाँ दोई। तभी तो पुरोहित जी के घर में लक्ष्मी बरसती। पुरोहित जी निर्मला को इतने मुक्ते काम एक संगे निपटा देख के मन ही मन विचार करें कि जा बहू तो अष्टभुजाधारी दुर्गा मैया को अवतार है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गांव बस्ती में भी खूब जस होगा निर्मला को। कहूँ सुहागले होएं, कहूँ 7 सुहागलों के हाथों ब्याह के बरी पापड़ बनन लगे, बरबदू को हल्दी तेल चढ़न लगे तो सगुन साथ के कामों में निर्मला को हाथ सबसे पहले लगवाओ जाए। एक तो बामनों के घर की और फिर उनके गुंढंग लक्ष्मी से। मनो का सब दिन एक ऐसे रहते हैं। विधि को विधान। पुरोहित जी मोह अंधेरे खेतों की तरफ जाते।
एक दिन लौटी नहीं। निर्मला को फिक्र लग गई। इतने वक्त तक तो उनके स्नान ध्यान पाठ पूजा आरती प्रसाद सब हो जात, तो आज कितने अटक गए। श्यामा रमा माधव केशव सब दौड़ पड़े। देखत कहाँ हैं कि खेत की मेड़ पे औंधे मुँह डरे हैं, बदन नीलों पर गौ है और मुँह से फंसू कर निकल रहा है। तब लोग गाँव के और आदमी भी उतने पहुँच गए। समझ गए कि नागराज डस गए। पूरे दिन गुनिया झरैया फुकैया सब लगे रहे कि नाग देवता आए और अपनो जहर लौटार लें। मनो आहा कुछ जाने कौन से बिल में बिला गो तो वो नाग। गांव भर में चूल्हो नहीं जरोद न। संझालो एक जनो तहसील से साइकिल पे जाके डॉक्टर को बुला ले आओ। मनो ऊने आते ये सारा कर दो कि अब तो देर हो गई। गोपी बल्लभ पुरोहित जी के जावे से अंधियारों से छा गो। पूजा रचा उपास तिरास जग हवन को बो आनंद खत्म हो गया गाँव में। सबने श्यामा बल्लभ को समझाओ कि भाई अब तुम ही पुरोहिताई संभारो। निर्मला ने परिवार के नियम धर्म और घर की मान मर्यादा सबकी बातें समझाई। सो उनने बांध ली हिम्मत। अब बे पूजन पूजन लगे और निर्मला को नाव पर गो पंडितान बाई। मनो निर्मला पंडितान को पूरा ख्याल ई बात पर रहे थो कि ओ के लड़का कहाँ पढ़ रहे, कहाँ लिख रहे, कितने जात हैं, कौन के संगे खेलत फिरत हैं, बड़ों के संगे छोटों के संगे आचरण कैसो है उनको। तन न किते होते हों तो साम दाम दंड भेद सब विध से रास्ता पे ले आए। निर्मला ने अपने पिता के घर में सीखे नर्मदाष्टक, गोविंदाष्टक, शिव तांडव स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, दुर्गा का वाज, गीता के श्लोक सब ही कछो बिल्कुल किताब घाई मुखाग्र करवा दे लड़कों को। बड़ी तेज भी आती भी बालक। श्यामा बल्लभ ने बच्चों की कभू सुरत नहीं ली। अपनी बंठन तिलक चंदन में ही घंटा निकाल देवे। न लड़कों को से मतलब न उन्हें लड़कों से। हाँ, घर लौटें तो जरूर लड़कों में आरती दक्षिणा की चिल्लर गिनवे की होड़ लग जाए। निर्मला भोग के फल मिठाई संभार के रख लेवे और सब एक को परस के खुआ देवे। ओ के मन में अपने लड़कों और सुस्त माँ के बाल बच्चों में भेद ने हतो। होत कहूँ से साधुओं को एक दल गाँव में आ गओ। गाँव वालों ने खूब आवभगत करी, प्रवचन सुनी, दान दक्षिणा दी, खूब धूमनी रमती होते। श्यामा बल्लभ उनके संगे बैठे तो बड़ो अच्छा लगे उन्हें। मंडली खोजाती गांजा चरस की लत, सो बई लत लगा दई श्यामा बल्लभ को। अब बेसग्गे लगन लगे और घर संसार मोह माया। निर्मला ने ताड़ लो। मनो श्यामा बल्लभ ने घरवारी की एक ने सुनी। हटकत उन्हीं के महंत के सामने भभूत लपेट के गंगा जली उठा ली और हो गए साधु। गांव वालों ने खूब जयकारो करो, धन्य धन्य मच गई। गत को सो लगो निर्मला को, कछु ने समझ परो। तकदीर खो कूस के रह गई। साधुओं को दल श्यामा बल्लभानंद महाराज को लेके आगे निकल गो। गांव में निर्मला को मान और बढ़ गओ। जी को पति साधु संत हो जाए तो बा भी संतों से कम नहीं। ठकरान, ललियान, बबियान, मिश्रान सब पाँव परन लगी। मनो निर्मला के मन पे का बीत रही थी। लड़का बारी छोटे छोटे कमैया छोड़ के चलो गो। कछु दिना तो धरे धरा से काम चलत रहो। मनो बैठ के खाओ तो कुबीर को धन सोई ओंच जाए। एक एक करके चीज़ें बसत बिकन लगी। 8-10 बासन भी निकल गए। उते रमा बल्लभ ने जालसाजी करके जमीन और घर अपने नाव करवा लो। कोई हाथों तो नहीं बोलवे बारो। निर्मला और बच्चों की मूड पे छत न रही। मनो सुषमा अड़ गई कि जिज्जी एक घर में रहे हैं, कहूँ ने जे हैं। चलो
एक कोठरिया तो मिल गई, मनो खर्चा पानी कैसे चलत। रमा वल्लभ ने पूछो भी नहीं, और पूछते तो का इतने छल कपट के बाद निर्मला उनको एहसान लेती। लड़का बोली, माई अब हम आओ स्कूल बंद करवा दियो। बस निर्मला पंडितान की इतने दिनों की भड़ास निकर पड़ी। काहे तो का बाप घाई भभू चुपर के साधु बन जे हो, द्वार द्वार जाके मांगे की खे हो, दूसरों के दे पे पल हो। अरे हो सो तुम्हें भांग में डूबे रही हो, गांजा चरस की सुट्टा लगाई हो, गैर होश हो के पड़े रही हो कि जनता समझे महात्मा जी समाधि में हैं। झूठो छल, झूठो पिरपंच, अपने आलसी पने खो, निकम्मे पने खो, धर्म को नाम दे दो और मुफ्त की खा रहे और गर्रा रहे। सब ठटकरम, सब ढकोसला। हम सब समझत हैं, साधुओं की जमात में भगत हैं, भक्तने हैं, कमी कौन बात की उन्हें। न वे देश के काम आ रहे, न समाज के और न परिवार के। अपनों पेट भर रहे और जनता को उल्लू बना रहे, और उनसे ही बेअकल बेभगत अंधरिया के कोनों को भी पूजन लगते हैं। और सच्ची पूछो तो कई एक तो अपनी उल्टी सीधी कमाई लुकावे के लाने धर्म को खाता खोल के बैठ जाते हैं और धर्मात्मा कहने लगते हैं। कान खोल के सुन लो माधवकांत और केशवकांत, तुम्हें जन्म देवे वारो तो अपनी जिम्मेदारियों से भग गो कि उनकी औलाद को हम पालें, कैसे कि हमारे पेट से निकले हो। मानो बे हमें कम न समझें। अब ये समय खराब है सो चलन दो, कल लिखो हम अपने हीरा से लड़कों को ऐसा बना दे हैं कि फिर पुरोहित जी की इज्जत ई घर में लौट या है। अपन मेहनत मजूरी कर ले हैं बेटा, मनो लाल हमारे तुम दो ही जने पढ़बो लिखबो न छोड़ियो। तुम दो ही जनों को अपने नाना की सूद पकड़ के शिक्षक बनने हैं। निर्मला दो ही कुल को मान बढ़ाओ चाहती। निर्मला ने ठाकुरों के घरों में दो ही वक्त की रोटी को काम पकड़ लो। कभू सेठों के घरों के पापड़ बेल लेवे, हलवाइयों के समोसा बनवा देवे, तीज त्योहार आए तो पकवान बनवा देवे, कभू घर ही में गुजिया पपरिया बना के बेच लेवे, कहूँ बीन बे पीस बे छान बे फटक बे को चली जाए। एक घड़ी की फुर्सत नहीं, आराम नहीं, बस मन में संकल्प कर लो तो कि लड़कों को मास्टर बनाने हैं और वो भी कॉलेज को। गर्मियों में माधवकांत केशवकांत बनिया की अनाज गली की दुकान पर लग जावे, माल गुजार को सुई का छूटो सार कर ले में, और जितने पैसा मिले सो सब उठा के और किताब कापियों के लिए रख दें। स्कूल के लिए 7-7 कोस को पैदल आवो जावो अलग हाथों। उनकी बताई हती उनकी गुरु, जैसी कहे सो भी राम लक्ष्मण मानत जाए। दो ही भाइयों ने महतारी की लाज रखी। माधवकांत पुरोहित 10वीं के बोर्ड में और केशवकांत पुरोहित 8वीं के बोर्ड में प्रथम श्रेणी में आए, मेडल मिले। कलेक्टर ने खुद बुलवा के उनकी स्कॉलरशिप बंधवा दी, पेपरों में नाम छपो, फोटो निकली। सब कहें साधु महात्मा की संतान है, कायने नाम कर है। अरे श्यामा वल्लभ महाराज को पुण्य प्रताप है कि ऐसे नौने लड़का भय सुई के छेद में से निकल जाए। इतो साफ सुथरो चाल चलन है इनको, धन्य है श्यामा वल्लभ। और निर्मला जब सुने कि पूरी वाहवाही तो श्याम वल्लभ को दी जा रही है, सो आग ही लग जाए उसके बदन में। हम जो हाड़ घिसत रहे सो कछु नहीं, शीत गर्मी बरसात ने देखी सो कछु नहीं, गहना गुड़िया बेच डारी सो कछु नहीं, 2 कपड़ों में जिंदगी काट रहे सो कछु नहीं। भूखे रह के खर्चा चलाओ हमने, पेट काटो हमने, लालचन में गुजारा करो हमने, नाम हो रहा उनको। निर्मला जितना सोचे उतना यो को जी कल्पे। श्यामा वल्लभ के नाम से चहक जाए, नफरत भर गई। का दुनिया है, औरतों की गतगंगा होत रहे है, बोल वाला आदमियों को हुई है और जसो नहीं खोमिल है। कहत कछु न हती, अपने पति की का बुराई करने, संस्कार इजाजत न देते, मन मार के रह जावे। इज्जत जितनी ढकी मुंदी रहे सो अच्छी।
देखत देखत लड़का कॉलेज पहुंच गए। उते भी अव्वल, 100 में से 100 के निगाह नंबर। कॉलेज को नाम पूरे प्रदेश में हो गओ। कॉलेज वालों ने सब ई सभी से माफ़ कर दी। कॉलेज पधार के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि इन होनहार छात्रों की ऊंची से ऊंची पढ़ाई को खर्चा सरकार उठे है। उनने खुद निर्मला पंडितान को स्वागत करो मंच पे बुला के। हम इन स्वयं सिद्धा महिला श्रीमती निर्मला देवी पुरोहित का अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने नाना कष्टों को उठाकर अपने पुत्रों को योग्य विद्यार्थी एवं योग्य नागरिक बनाने का संकल्प लिया है। 10-1 मिनट लो तालियां घड़घड़ाती ही थी। अब निर्मला के कानों में बेर बेर गूंजे स्वयं सिद्धा और मन के तार झंझना जाएं। देवी मैया के सामने हाथ जोड़े, हे भगवती, तुम्हारी कृपा न होती तो मैं अबला का कर लेती। ऐसे ही में एक दिन एक सिपाही आकर ठाड़ो हो गओ और उन्हें खबर दी कि श्यामा बल्लभानंद को कत्ल के जुर्म में फांसी हो बीमारी है। नशे की झोंक में रुपयों के ऊपर अपनी साथी से लठालठी कर ली थी। इनने ऐसो घनघना के लट्ठा हंदाऊ की मूड पे कि बहुत तुरंत ही बिल्ट गओ। उनने अपने घर को पतो जोई दो है, आप और उनकी लहास ले सकत हो। निर्मला ने आओ देखो ने ताओ नाय माए तको दस्खत करके चिट्ठी तो ले ली, मनो फाड़ के मैग दई उतई नाली में और कह दई, हम नहीं जानत कौन श्यामा बल्लभानंद। 2-3 दिना बाद माधवकांत ने महतारी को सूनो माथो देख के टोक दो, काहे भाई आज बूंदा नहीं लगाओ। निर्मला सक पका गई, मनो कर्री आवाज में बोली, बेटा सप्रत खोरत में निकर जात है, अब मैं रहन तो दो को लगाए। नमस्कार।